सद्गुरु कृपा ही केवलम। सद्गुरु कृपा ही केवलम। कुल गुरु माता पिता कृपा ही केवलम। व्यासपीठ चरणाय नमो नमो। व्यासपीठ कृपा ही केवलम। हे हरि हे हरि। श्री राम श्री कृष्ण हे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संभव निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। कुलगुरुदेवाय नमो नमः। गुरुदेवी माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः। हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधुवर पद कंच कृपा सिंधु नारारूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हरि। आज तारीख 13/3/2022 रविवार का दिन। रविवार का दिन मनाओ रवि सूर्य भगवान का दर्शन करने का दिन। क्योंकि दिन के 8 दिन आप ऊपर कभी देखते नहीं, ज्यादातर लोग नहीं देखते। जो सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना का दर्शन करते, उनकी बात नहीं है। जो ज्यादातर लोग देखते भी नहीं कि सूर्य नारायण क्या है। सूर्य नारायण का मैं हर हफ्ते में कहता हूं कि रवि सूर्य नारायण का ताप, उनकी जो गर्मी, उनका जो सेक 7 से 10 मिनट तक तो लेना ही चाहिए।
और हो सके तो हर एक रविवार को हफ्ता में एक बार आप उन्हें जल्दी सुबह उठ के प्रभात में जब से सूर्योदय होता हो तब उनका दर्शन करने का एक आप लाभ उठाएं और संध्या काल को भी आप सूर्य अस्त जब होता है दोनों समय आप देखो, एक बार दर्शन तो करें भाई। क्या केसरिया वागा पहनता है सूर्य, ये सूर्य नारायण। आज रविवार के दिन मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आप हर थोड़ा सा ऊपर देखा करें कि सूर्य नारायण भी है, जिसके वजह से अपन जीव जंतु प्राणी पशु मनुष्य एक निरोगी रह सकते हैं, अपना शरीर स्वस्थ रहता है। जो ये सूर्य की किरणें जब गिरती है ये कुदरती है, सब आपको पता भी नहीं चलता होगा, पर बहुत मान्य रखता है सूर्य नारायण। इसलिए आज रविवार के दिन सूर्य नारायण का दूसरा नाम रवि भी है, रवि भान। तो आप सूर्य नारायण का दर्शन करें और सूर्य स्नान करें। ऐसे में आज के दिन आपके पास बात रखता हूं। आज के मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा स्वरूप करे इससे पूर्व ओम श्री जयांश निर्माण साहेब ब्रह्मलीन परम पूज्य संत श्री अमर धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन परम पूज्य दामोदर बापू और हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू, आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासुओं के चरणों में दास अशोक महेश्वरी का जय सियाराम, हरिओम, धर्माचार। आज के मानवता सत्संग शुरू करे उससे पूर्व आज की ज्ञान की गंगा शुरू करे उससे पूर्व कल के सत्संग की थोड़ी सी बात आपके पास ली जाएगी। कल के सत्संग में बताया गया कि अयोध्या के राजा दशरथ राजा की 3 पत्नियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, 3 रानियां होते भी निसंतान थे। उन्होंने यज्ञ करवाए। यज्ञ देवता ने खीर का एक चरु दिया। खीर का प्रसाद माताओं में बांटा गया। तीनों माताओं को 4 पुत्र हुए। कौशल्या माँ को राम, कैकेयी माँ को भरत जी और सुमित्रा माँ को शत्रुघ्न और लक्ष्मण। ऐसे 4 पुत्र दशरथ राजा के अयोध्या नगरी में हुए, उत्तर प्रदेश। और कुछ श्री राम भगवान के अनमोल वचन, अनमोल वाणी जो श्री हनुमान जी महाराज को राम भगवान सुना रहे हैं, वो आपके पास कल के सत्संग में रखी गई। आज की मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा में स्नान करें। मैंने आपको कहा है कि अभी हर रोज एक विविध अलग अलग एक शास्त्रों के वचन, संतों के वचन, औलिया पीर फकीरों के वचन, अवतारों के वचन आपके पास रखा जाएगा। सती यति शूरवीर योद्धा हैं, वीरांगना है, सबकी जो जैसे भी प्रसंग विषय आएगा आपके पास रखा जाएगा। तो भाइयों, फिर से मैं आप लोग का आभारी हूं कि आप मेरे इस मानवता सत्संग को ज्यादातर देख रहे हैं और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूं। इसके साथ विनती भी करूं कि मेरे इस मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा को आप और आगे बढ़ाएं,
शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसी मैं आशा भी रखता हूँ। आजकल का मनुष्य ज्यादातर क्या इच्छाएं और आशाएं रख के घूमता फिरता रहता है अपने सिर पे पोटली बांध। वो जो चाहता है वो होता नहीं। हर एक आशा इच्छाएं पूर्ण हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमेशा वो सुख और शांति चाहता है, मजा और मस्ती, मौज मस्ती चाहता है। ये आजकल की बात नहीं है कि सिर्फ कलि युग में आया, नहीं। अब जितने युग हो गए, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग और ये कलि युग, ज्यादातर तो कल युग की बात है कि जो लोग मानव, जो मनुष्य परम शांति, सुख और अमृतत्व की खोज में लगा हुआ है। सब सुख और शांति, अमृत तत्व चाहिए, अमरता चाहिए। वो ये सब चीजें जो मांग रहा है, जो इच्छा रखता है, वो तो होता है, मिलता भी है, पर क्या करने से सो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हर एक लोग सुख, तो कौन भाई सुख नहीं मानता। आप हमारे ब्रह्मलीन पूछे धनजीराम बापू भी यही कहते हैं, हर एक जीव जंतु, प्राणी, पशु, मनुष्य सुख ही चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। और भगवान बुद्ध विरुद्ध थोड़ा बोले, वे इस संसार में दुख ही दुख है, सुख नाम की चीज ही नहीं है। भगवान बुद्ध अब अपने आप, हर एक अवतार या संत पुरुष अपने अपने एक विचारों से, अपने अनुभव से बोलते हैं, कहते हैं, तो अपन को ध्यान देना ये सब बातें। मनुष्य अपने सामर्थ्य के हिसाब, सामर्थ्य से अनुसार वो प्रयास करता तो रहता है, लेकिन उसकी ये चाहत कभी भी पूर्ण नहीं होती है। उनको सुख चाहिए, शांति चाहिए, अमरता चाहिए, अमरत्व चाहिए, वो जल्दी पूरी होती नहीं। इसलिए इस चाहत को प्राप्त करने के लिए वो मार्ग का इसको पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो ये बारे में अज्ञानता है। पूर्ण ज्ञान नहीं कि भाई सुख और शांति, जैसे मैंने 2 दिन पहले सत्संग में बोला ही है कि भाई सुख और शांति कैसे मिलती, हमेशा आनंद में कैसे रहना, वो सब मैंने बताया। अभी भी आएगी बात। और सभी यही चाहते हैं, मनुष्य मात्र के भाई मुझे कोई कार्य न करना पड़े, मैं बिना काम, बिना कार्य किए बिना मुझे सुख मिले। खाने को स्वादिष्ट भोजन मिले, पहनने को सुंदर सुंदर कपड़े मिले। अब देखना, मनुष्य की इच्छाएं, आशाएं और तृष्णाएं कितनी लालसाएं रख के बैठा है। स्वादिष्ट भोजन मिले, कोई बिना काम न करे, आलसी रह के पड़ा रहे, मुझे भगवान देता रहे। ज्यादातर मनुष्य यही सोचते हैं, आजकल के समय में भी ये चला आ रहा अधिकाल से, पर कल युग में ज्यादातर
क्या करे भाई, ऐसे थोड़ी ना मिलता है। रहने को आलीशान बंगला मिले, मेल मेरी बोला तू मिले, घूमने फिरने के लिए सुंदर बाग बगीचे पार्क मिले, मनोरंजन करने के लिए मधुर मधुर संगीतें सुनने को मिले, डीजे डांस करें, नाचते गाचते रहें, खेले कूदे मौज मस्ती में रहें, कभी हम लोग बीमार न हो। अब आप देखना, आदमी की आशाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं हम मुफ्त में चाहिए इनको। कभी हम बुढ़े न हो, जवान ही जवान रहें, कभी हमारी मृत्यु न हो, हम जवान ही रहें और मृत्यु ना हो। ये कभी हो सकता है? ये आजकल के मानव की ऐसी इच्छाएं, लालसाएं हैं आगे आगे। परंतु हे भाइयों बहनों, हे जी, जिस संसार में हम रह रहे हैं ना, यहाँ तो न कभी ऐसा होता है, न कभी ऐसा कोई नजर आता है, और न कभी ये संभव है ऐसा होना और मिलना। देखो भाई, ये अभी ज्ञान की बात गंगा है और ज्ञान की बातें आएगी, और सत्संग का जो नाम है, अपना विषय मूल मुख्य टाइटल मानवता सत्संग। कुछ लोग सोचते रहते हैं क्या ये रोज रोज ये लेके बैठे हैं, क्यों ज्ञान की बातें नहीं करते हैं, क्यों कुछ और हमें नहीं समझाते ना बोलते हैं। मैं इसलिए ज्ञान की बातें रख रहा हूं, और वो भी मानव जीवन में एक लाभदायक, वो एक फायदेमंद। सुने तो भाइयों, ये जो आप मेरा वीडियो सत्संग आप सुन रहे हो ना भाइयों, आप सुन के इसको जीवन में जरूर उतारना। मैं पहले भी हर रोज कहूंगा और बोलता रहूंगा कि आप इस कान से सुने और इनसे निकाल दे, ऐसा मत कीजिएगा, तो मेरी भी मेहनत फैल जाएगी, वेस्ट जाएगी, और आप लोग का भी समय और सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस कानों से सुन के आप पूर्व में उतारे, पूर्व मना हृदय, हाथ में, हृदय में, दिल में रखे और उसका मंथन करें। पूर्व में नहीं उधर में नहीं उतारना। पूर्व मना हृदय, उधर मना पेट। अब पेट में जो भी गया कचरा हो गया, और वो गया निकल, कचरा हो गया। पूर्व में रखने से अंतर जाग जाता है, अंतर में ज्ञान एक बढ़ जाता है। तो आप मेरी ये बात को ध्यान दे, पूर्व में रखें, दिल में रखें, और उसका मनमंथन करें। फिर आप देखें आपको कितना ज्ञान प्राप्त होगा। सो आप ये रहा अपने, मैं इसलिए आपके पास वीडियो ये मेरा मानवता सत्संग रख रहा हूं। तो अभी सुने ज्ञान की गंगा में, आप स्नान करें, ज्ञान की बातें सुने, सत्संग की बातें सुने। तो ये संभव नहीं है भाइयों, जो मनुष्य चाहता है, असंभव है, मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि ये जो लोक है, ये मृत्यु लोक है, नाशवान है, नाशवंत है, हमेशा अजर अमर रहने वाला नहीं है, नाशवान है। ध्यान दें आप, इस लोक पे हर वस्तु, हर चीजें जो भी दिखाई देती है, जो आपको बनी हुई लगती है,
वो सब बिगड़ती है, वो नष्ट हो जाती है कभी न कभी। इस लोक का राजा काल ब्रह्म है। काल, जिसको काल बोलते हैं, जिसको यम बोलते हैं, काल ब्रह्म काल है इसका राजा, जो 1 लाख मानव सूक्ष्म शरीर को खाता है। उसने सब प्राणियों को कर्म और धर्म, वो पाप और पुण्य रूपी जाल में उलझा रखा है। ये ब्रह्म काल में हर एक मनुष्य, प्राणी, पशु, पशु प्राणी, मनुष्य को एक जाल ब्रह्म में फंसा रखा है, उलझा रखा है। तीन लोग के पिंजरे में इन्हें कैद किए हुआ है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर 3 लोक पिंजरा भया, कबीर 3 लोक पिंजरा भया, पाप पुण्य 2 जाल, पाप और पुण्य के 2 जाल है। सभी जीव भोजन भय, एक खाने वाला काल। गरीब एक पापी, एक पुण्य ही आया, एक कहे शुभ दलेल रे, बिना भजन कोई काम नहीं आए। कबीर साहब कहते हैं, बिना भजन कोई काम नहीं आवे, सब है जम की जेल रे, सबके ऊपर जम मंडरा रहा है। विश्वास गया, वापस गया गया। 24 घंटे में 21,600 श्वास लेते हैं ये मानव, ये जीव, तो 24 घंटे में 21,600 श्वास से लेते हैं। गंगा सती एक इनका अपने भजन पद में, हमारे अनपढ़ एक महिला, हमारे सौराष्ट्र की एक सती नारी गंगा सती अपने भजन पद में भी बोली, हे मानव तू विचार, तू जो जितनी ये लालसाएं, आशाएं, इच्छाएं रखे है न, सब पूरी नहीं होती। मनुष्य वो नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी से पिंजरे रूपी कैद में से बाहर निकल जाए। कोई नहीं बाहर निकल ही नहीं सकता, वो चाहता भी, चाहे चाहे ना चाहे, इस पिंजरों में फंसा हुआ बंद है। वो ये भी नहीं चाहता कि जीव आत्मा को अपने निज घर सतलोक का पता चले। सत्य क्या, सतलोक क्या है? ब्रह्मजाल ये नहीं चाहता कि जीव इसमें, ये सब जीव को पता चले कि सतलोक क्या है। मानव तो यही चाहेगा कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, मुझे सीधा स्वर्ग लोक मिल जाए, मैं सीधा वैकुंठ धाम जाऊं, वैकुंठ धाम मिल जाए। नहीं नहीं, स्वर्ग ऐसे नहीं मिलता है भाई। ये जो जाल की फांस है ना भाई, वो ब्रह्मजाल, ब्रह्म काल की जाल, वो आपको फंसाए रखे। इसमें से छूटने के भी मार्ग है, रास्ते हैं। सो आप ध्यान दें, इस बातों को ध्यान दें।
इसलिए वो अपनी त्रिगुणी माया से हर जीव को भ्रमित किया हुए हैं, भ्रमित किए हैं ये काल ब्रह्म ने। और मनुष्य और ये जीव भ्रमित होता रहता है, भ्रम में घूमता है, ब्रह्म में नहीं, बकरी का ब्रह्म में नहीं, ब्रह्म में, भैंस का ब्रह्म में घूमता है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है भाइयों बहनों। यहां हमें सब में मरना है, एक दिन सब ने मरना है, हमेशा अजर अमर कोई नहीं रहता है। जाऊच निर्वाणी आत्मानी कारी लोने ओळखाणी राम, चेता नहारा तमे चेते चालो भाई जाऊं छे निर्वाणी, निर्वाणी जाना है, रहना नहीं, मरना विश्व विश्व। हे जीव, 2 दिन की जिंदगी के लिए मत भूलो जगदीश। 2 दिन की एक साखी है, 2 दिन की जिंदगी के लिए तुम मत भूलो जगदीश। ये 2-4 दिन की जिंदगी है, क्या पता ये श्वास ऐसे आ रहा है वापिस ना भी आए। जागो ने मानत में आवे चेतो ने आत्म राम नाम, अरे देखो ने नजर पाछळ फेरी रे, घड़ी रे घड़ी ना आया तो घड़ियाळा वागे ने, आ काया नो गडले से गेरी रे, आ शरीर नो गडले से गेरी रे। हे मन तू जाग जा, चेत जा आत्म, ये आत्माराम तू चेत जा। ये घड़ी रे घड़ी का जो श्वास आता है, ये हृदय धक धक धड़कता है, घड़ी रे घड़ी ना तारा घड़ियाड़ा वागे, जैसे घड़ियाल का टिक टिक आवाज, ऐसे तुम्हारा ये जो घड़ी का ये जो धबकारे चल रहे हैं, श्वास के जो ये सब चल रहा है, घड़ी रे घड़ी ना धबकारा वागे। ये आखिर तो तू जा रहा है, कुछ आ नहीं रही वापिस, समय जा रहा है, काल सबको खा रहा है। जाग जा, इस काया के घट को कभी, जैसे कि वो बुलबुला होता है पानी का, परपोटा बोलते हैं हम लोग, जो कैसे वो जो होता है जाग का कैसे फट जाता है, इतना समय लगता है भाइयों। काया नो घट ले सके कभी ये शरीर 5 फुट का हो, 6 फुट का हो, चाहे 8 फुट का हो, चाहे पतला हो, दुबला हो, जाड़ा हो, मोटा हो, कैसा भी हो, आखिर तो गिरता है, धड़ाम दे तो पता भी नहीं चलता। बोले अभी तो हम लोग देख, नहीं वो तो सोया था, पता नहीं रात को तो बराबर सोया, तो क्या हुआ, सुबह उठा ही नहीं। कितना जगह, हे जगो, क्या हुआ, पूरा परिवार सब उड़ाए, गाँव आए, उठा, कहा उठेगा, वो गया। इतना समय लगता है, काल मंडरा रहा है। जैसे कबीर साहब के, एक दिन जीवो 2 दिन जीवो, जीवो रस 150, कहत कबीरा सुनो मेरे साधु, अंते मरण केरी आशा। कहत कबीरा सुनो मेरे संतो, अंते मरण केरी आशा।
खाक में खप जाना रे बनता, माटी से मिली जाना। मत करो अभिमान, एक दिन पवन से उड़ जाना, माटी से मिल जाना। कबीर साहब भी ये कहते हैं, जागो हे जागो मन जागो, इस आंधी दुनिया के पीछे आंधी दौड़ मत लगाओ। सचमुच सुख शांति चाहते हो, सचमुच आनंद में रहना चाहते हो, तो संत कहते हम कहते वो करो। सच्चा सुख और शांति के समय ने कल भी बोला था, इस समय है। इन लोग के वचनों में, संतों के, सदगुरुओं के, हरि नाम हरि भजन, और कोई कुछ काम नहीं करना भाइयों आप लोग को। और अगर जो भी काम कार्य आप करते हो, गृहस्थाश्रमी है भाइयों, संसार जगत में रह रहे हैं, घर है, परिवार है, जरूरी पर हरि नाम मत भूलो। हे राम बाज तू राम बजीले, सीताराम ने बाजिले ने प्राणिया, राधे श्याम ने बजाए पार पहुंचा चौडलो के ये जानिया। हे राम बाज तू राम बजीले, हरे नाम ले। हरे एक भजन संतवाणी यही कहते हैं, हरि भजो भैया। ये भ्रम का लिए नहीं चाहता कि ये जीव सतलोक में जाए, इसी पिंजरे में बंद रहे। ये काल भ्रम का जाल है। हम यहां प्राप्त करना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में हम अपने निजी घर सतलोक में रहते थे। काल ब्रह्म के इस लोक में स्वेच्छा से आकर फंसे हैं। अब आंखें खुलिए और अपने निज घर का रास्ता भूल गए। 6 सतलोक में थे। जीव को जब पता चलता है कि मैं मूल कहाँ का रहवासी हूं, कहाँ का निवासी हूं, मैं था तो सतलोक का ही, उधर से मैं उनका छोर हूं, रास्ता भूल गया हूं। मनुष्य जन्म लेके और ऐसी लालसाओं, इच्छाएं, तृष्णाओं में फंस गया हूं मैं भी सतलोक। अगर जब उसको ज्ञान हो जाएगा तब की बात है। अरे भाइयों, मनुष्य जन्म इस घोर कलयुग में, वो बगाड़ी क्या बोलते हैं, क्या उस बगाड़ी को गुजरात में कच्छी बोल रहा हूँ, वो जो मामे देव के समय में थी, भेड़िया भी नहीं चाहता था कि कलयुग, इस घोर कलयुग में मैं मनुष्य का अवतार धरूं या जन्म लूं। हे मामे देव, हे पूज्य देव, मुझे ये इसमें ऐसे घोर कलयुग मनुष्य का अवतार मत देना। क्यों? क्या आप देख रहे हो, इच्छाएं मरती नहीं। कबीर साहब क्या बोले? मन मरे माया मरे, मर जात शरीर, ये आशा तृष्णा ना मरे। कह दास कबीर। कबीर साहब यो आशा तृष्णा नहीं मरती भाइयों। एक पूरी
दूसरी चालू, एक पूरी, तीसरी चालू, दूसरी पूरी, चौथी चालू। आशा तृष्णा बढ़ती जाएगी और इसमें का सुख, एक सुख मिला फिर दुख खड़ा, फिर वो नहीं मिला मुझे, हे मामी दो, हे पूजे दो मुझे, ये इसमें ऐसे गौर काली जो मनुष्य का अवतार मत देना। क्यों? क्या आप देख रहे हो इच्छाएं मरती नहीं। कबीर साहब क्या बोले? मन मरे माया मरे, मर मर जात शरीर, ये आशा तृष्णा ना मरे। क्या गेडास कबीर? कबीर साहब यू आशा तृष्णा नहीं मरती भाइयों। एक पूरी, दूसरी चालू, एक पूरी, तीसरी चालू, दूसरी पूरी, चौथी चालू। आशा तृष्णा बढ़ती जाएगी और इसमें का सुख, एक सुख मिला फिर दुख खड़ा, फिर वो नहीं मिला मुझे, ये साइकिल थी तो लूना मिली, लूना थी तो स्कूटर मिला, स्कूटर मिला तो मुझे होंडा चाहिए, होंडा मिली तो मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिली तो ओडी चाहिए। अब पता नहीं गाड़ियों का क्या क्या नाम, एक गाड़ी का नाम विस्टा दो, पता नहीं ये गाड़ियों का नाम भी क्या, ये जो अभी अभी निकली है सब। मैं उन लोग का आगे कोई उसमें मुझे चलाने की या बैठने की इच्छा भी नहीं होती है, इस सवाल नहीं, पर कभी ईश्वर की इच्छा होगी तो देखा जाएगा। पर भाई ओडीन, आदीन, टेढ़ीन, विस्टा, आपको पता है गाड़ी का नाम विस्टा। अब और बहुत सी गाड़ियों का नाम मैं यही पढ़ूंगा फिर उसका अर्थ निकालूंगा। अब विस्टा, अब इन लोग ये विस्टा गाड़ी नाम रखने वाले पता नहीं कि संस्कृत में विस्टा को क्या कहते हैं। ये जो क्या बोलते हैं, मैं पता नहीं, मैं यूट्यूब में आया था क्या, हाँ विस्टा माना घू 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 घू, ये संडास को विस्टा बोल, विस्टा गाड़ी इतनी लाखों की करोड़ों की जो भी होगी भाई, इसका नाम भी और कोई नाम नहीं मिला, विस्टा। क्या क्या नहीं, ऐसी मुझे विस्टा मिले, ऐसी मुझे ओडी मिले, मुझे आड़ी टेढ़ी गाड़ियां, क्या पता, छोड़ो जो भी हो, ये सब बड़े बड़े लोग के चौंचले है, चौंचले, जिसको है धन्यवाद जो भी, पर भगवान मत भूलो, हरि नाम मत भूलो भाई। जिसमें भी बैठो, विस्टा में बैठो, ओडी में बैठो, आड़ी टेढ़ी में बैठो, है किस में भी गाड़ियों में बैठो, जो भी इच्छाएं रखो, अगर आपको ये पूर्ण करनी है तब भी उसका रास्ता यही शास्त्र और संत बता रहे हैं कि हरि बचो, सत्कर्म करो, सत्संग करो। मैं रोज बोलूंगा क्योंकि नाम ही मानो था सत्संग है अपने सत्संग का। इस मानवता सत्संग में आप ये लो, ये सुनो, फिर आप जो इच्छाएं आशाएं रखो, देखो आपकी पूर्ण होगी। जो जो ऊपर में पहले बोला वो सब अगर आपको चाहिए, सुख और शांति और आनंद चाहिए, तो हरि भजो, प्रभु नाम लो, सत्कर्म करो, धर्म राय पर चलो, अधर्म छोड़ो, अधर्म छोड़ो, अत्याचार छोड़ो, पापाचार दुराचार छोड़ो, दुष्कर्म करना छोड़ो। जिसको लागू पड़ता हो, ये बात लगती हो, वो सुने, वो ध्यान दे ये बात। जो नहीं करते उसको मैं प्रणाम करता हूं, पर हरि भजो मेरे भाइयों बहनों, हरि भजो। सुख शांति साहेबी अगर चाहते हो तो हरि भजो, हरि नाम लो, प्रभु नाम लो, जिसको भी आप मानते हो पूजते हो। इस काल ब्रह्म के
हरि हरि। इस काल ब्रह्म के लोक में सुख और शांति का नामो निशान नहीं है। अशांति अशांतियां ही है। सुख का नाम ही दुख है। इस त्रिगुणी माया से, इस त्रिगुणी माया से क्या क्या उत्पन्न होते हैं पता है आप लोग को? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, लाभ, हानि, मान, बड़ाई रूपी अवगुण, ये सब अवगुण इस जीव को परेशान किए हुए हैं। ये जितने में अभी बोला ये विकार है। ये विकार है। इस विकारों से बचो, जो मैंने अभी अभी आपको बोला। सब काल ब्रह्म की जाल है। यहां एक जीव दूसरे जीव को मार कर खा जाता है, शोषण करता है। आप देखो देखो, ध्यान से सुनो, आप सुनो। इज्जत लूट लेता है, धन लूट लेता है, डाका डाल देता है, शांति है वो भी शांति छीन लेता है। यहां चारों तरफ आग लगी हुई है। किधर? शीतलता नहीं है, आग लगी हुई है, शांति नहीं है, अशांति फैली हुई है। यदि आप शांति से रहना चाहोगे तो दूसरे आपको रहने नहीं देंगे, आपके टाटिए और पाटिए खींचेंगे। टाटी और पाटी है बहुत से समाज। कोई ऊपर चढ़ा, ऊपर बढ़ रहा है, उसके टांगे खींचेंगे। ऊपर चढ़ रहा है, उसको वंदन नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं देंगे, उसके टाटिए खींचेंगे। चढ़ता होगा, गिराएंगे नीचे। कोई खुश नहीं रहता है, किसी को सुखी देख के खुश नहीं रहता। ये इतना क्यों साहूकार है, नहीं इतना क्यों खुश रहता है, नहीं इतना क्यों मस्ती में रहता, कोई शेयर नहीं करता है। एक अंदर से झुलसता रहता है, जलन होती रहती। ऐसे जीव, ऐसे प्रकार के मनुष्य हैं और ऐसा माहौल छाया हुआ है, क्या आपको पता नहीं। आप ध्यान दो, अनुभव करें आप ये बातों का। मैं जो कह रहा हूं शास्त्रों की बातें भाई, ये ज्ञान की गंगा में एक मैं ज्ञान की बातें कर रहा हूं आप लोग के पास। काटिए खेत हैं, आप लोग नहीं चाहते हो तो भी कोई अपने चोरी कर लेता है, चोरी हो जाती है। व्यापारी का व्यापार ठप हो जाता है, राजा का राज छीन जाता है, छीन लिया जाता है या छीन जाता है। इस स्वस्थ शरीर में बीमारियां लग जाती है। अब देखना, आप लोग नहीं चाहते वो भी सब होता है, हो रहा है। ये कुदरत का खेल है, ये काल ब्रह्म की जाल है। यहां कोई भी वस्तु, चीजें सुरक्षित नहीं है। यहां राजाओं का राज, इज्जतदार की इज्जत और धनवानों का धन, ताकतवर की ताकत, यहां तक हम सभी के शरीर को अचानक छीन लिए जाते हैं।
आया ऐसो जाएगा राजा रंग फकीर, कहीं का सिंहासन छोड़ चले, कहीं का पैर पड़ी जंजीर। इस कितने गए, कितने तैयार बैठे हैं। माता पिता के सामने जवान बेटा मर जाते हैं, दूध पीते बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर माता पिता की भी मृत्यु हो जाती है, जवान बहनें विधवाएं हो जाती है और पार से दुखों का भोगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्या करें, होने को कॉन्ट्रैक्ट जो होना है वो तो होते रहता है भाई। ये तो काल चक्र की जाल है, इसे कोई नहीं छूट सकता। ये सत्य बातें मैं आपको बता रहा हूं, फिर आप लोग डर के बैठो। डरना नहीं, सुनना है और उसको समझना है। ये सत्य है, इसको कोई इसको ठुकरा नहीं सकता। सत्य वो सत्य ही होता है। अब आप लोग सोचो और विचार करो, क्या ये स्थान रहने के लायक है? लेकिन हम लोग क्या करें, इस संसार जगत में आ गए हैं, अब मजबूरी वश यहाँ रह के रहना पड़ता है। इस काल के पिंजरे से बाहर निकलना भी चाहे तो भी निकल नहीं सकते, ना कोई इसका रास्ता नजर आता है, क्योंकि फंस गए हैं। हमें दूसरों को दुखी करने की और दुख सहने की आदत सी बन गई है। मैं अभी अभी बोला किसी का सुख नहीं देख सकते, कुछ लोग हैं, कुछ लोग क्या मनुष्य मात्र जीव मात्र को ये सब लागू पड़ती है, बातें सबको लगती है। यदि आप इस जीव को इस लोक में होने वाले दुखों से अगर आप बचाव करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो यहाँ के प्रभु काल से परम शक्ति युक्त परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण लेनी पड़ेगी। मैं जो अभी अभी आपको बोला, परम अक्षर परमेश्वर की परमात्मा की शरण लेनी पड़ेगी अगर इस सब से बचना चाहते हो। जो पहले बोला वो अगर आप उसको अपनाना चाहते हो, सुख और शांति समृद्धि जो भी आपका कल्याण इच्छते हो चाहते हो, तो परमात्मा का शरण लेना चाहिए, लेना पड़ेगा, हरि भजन करना पड़ेगा। और जिस परमेश्वर का खौफ डर इस काल को भी है, समझे आप? अभी ये जो काल ब्रह्म कहते हो, जिसको अपन काल कह रहे हैं, उसको इस परमात्मा का भी डर रहता है, खौफ रहता है, परमात्मा के नाम से कांपता है। अब आप सोचो, अगर आप ये सब इतनी चाहते हो, सुख शांति जो भी आप लोग इच्छा रखते हो आसत रस में, वो अगर आप चाहते हो तो परमात्मा का शरण ले। और कोई शरण में जाने से आपको सवाल ही दुख मिलेंगे, पर परमात्मा का शरण लेने से, हरि भजन करने से आपको सुख ही सुख, शांति और शांति प्राप्त होगी।
ये शास्त्रों के और संतों के वचन है, ना कि फिर आप समझो मेरी बातें हैं। मैं तो भाई एक निमित्त मात्र साधारण सा आदमी आपके पास ये सब वचनों को रख रहा हूं, जिसके डर से ये उपरोक्त कष्ट और उस जीव को नहीं दे सकता जो पूर्ण परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष की पूर्ण संत के बताए मार्ग को जो ग्रहण करता है। मैंने बोला संत और सदगुरु को मार्गों को अपनाओ, सत्य वचनों को अपनाओ। जो इसको ग्रहण करता है उससे कोई भी कलेश नहीं, कलेह नहीं, दुख नहीं, कुछ भी नहीं, दूर जाते हैं। वह जब तक संसार में भक्ति करता रहता है, उसको ज्ञान हो जाएगा कि हम अपने निज घर को भूल गए हैं। वो परम शांति सुख और यहाँ न होकर भी निज घर ये सतलोक में, जहां न जन्म है न मृत्यु है, न बुढ़ापा है न जवानी है, न दुख है न सुख है, न कोई लड़ाई है न कोई झगड़ा है, न कोई बीमारी है न कोई पैसों का लेन देन है, न कोई मनोरंजन है, न कोई मनोरंजन के साधन खरीदना है। वहां पर सब परमात्मा का द्वारा निःशुल्क है, सब मुफ्त में मिलता है। परमात्मा के शरण जाने से सब निःशुल्क मिलता है। वो अखंड है, वो अनंत है, वो अटूट है। ऐसे आज के मानवता सत्संग को यहाँ के बात रखते हुए, ज्ञान की गंगा में स्नान करते हुए, मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा की बात को आज यहाँ तक रखेंगे। और आज रविवार का दिन है। सो पहले ख्रिस्ती भाई बहनों को गॉड ब्लेस यू बोले, यीशु भगवान ईसा मसीह को स्मरण करें। और विशेष में बड़े सोनिया सत श्री अकाल। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। आप लोग ये समझोगे कि भाई ये क्या बार बार ये सिख धर्म और समाज के ये लेके बैठ जाते। देखो भाई, मैं गुरुवार और रविवार को तो थोड़ा बहुत जो समय होगा सत्संग में तुम्हें जरूर लूंगा। साहिब सुखमणि साहिब ग्रंथ साहिब गुरु नानक के वचनों को। क्यों? कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बात है मुझे। गुरु नानक साहब की भी जो वाणी है, नानक गुरुवाणी, क्या उत्तम है भाई। सबको मैंने पहले भी बोला है कि ये धर्म और ये धर्म का, ये समाज का, ये सब भूल जा। ज्ञान की बात कहां से सच आती है वो आप अपनाओ। फिर चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, कोई भी धर्म की, कोई भी समाज की, कोई भी संत, कोई भी औलिया, कोई भी पीर, कोई भी फकीर, उनके संतों की आप वचनों को अपनाएं, अपने जीवन में उतारे, आचरण में। तो आज सुखमणि साहब के वचन गुरु नानक साहब आपके पास थोड़ी बहुत रखी जाएगी, आप ध्यान से सुने। नानक गुरुमुखी
नाम पावे जनु कोई। गुरु जी कहते हैं कि गुरु द्वारा नाम को कोई दास ही प्राप्त करता है। जप नाम हो, जाप नाम हो, ये कोई ऐसा दास होता है वही प्राप्त कर सकता है। बहुशास्त्र बहु स्मृति पेखे सर्व डडोली पूज्यसी नाई हरिहरे मना। शास्त्र और स्मृतियां अनेक बार, एक बार नहीं अनेक बार आप ये सब को भली प्रकार विचार कर देखें, फिर उसको आप मनन करें। जैसे कि आज आपने सत्संग के वचन सुने, अनमोल वचन सुने, तो उसका मनन करना चाहिए। जैसे कि अपन एक परीक्षा देने जाते हैं कोई स्कूल की, स्कूलों में कैसे उसको बार बार लिखते हैं, रटते हैं, मनन करते हैं, तब जाके अपन वहां क्वेश्चन का वो जो क्या बोलते हैं लिख सकते हैं जवाब। ऐसे मनन करे हर एक वचनों को। नानक साहब कहते हैं हरि नाम को कोई नहीं पहुंच सकता। हरि नाम से बड़ा और उत्तम, नानक साहब कहते कोई ऊंचा नहीं, पहुंच नहीं सकता। मैंने अभी अभी जो आपको सत्संग में बात की, हरि नाम, ये भाइयों कितनी सी इजी और एक सरल रास्ता है हरि नाम लेना। कोई ना त्रिकम, न पावड़े, न कुछ भी उठाना नहीं पड़ता हरि नाम बजने में। आप करके देखो, हरि नाम लेके देखो, सत्संग में आके बैठो, देखो आप, फिर देखो आप इसका परिणाम, इसका रिजल्ट। नानक नाम अमोल। गुरु नानक साहब कहते हैं हरि का नाम अमूल्य है। हरि का नाम अमूल्य है, जिसका मूल नहीं, ना कोई दाम हो, कितना दाम पता नहीं, अमूल्य है। जाप ताप ज्ञान सभी ध्यान, खट शास्त्र स्मृति बखियान, जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सकल त्यागी बन मदे फिरिया, जप तप तथा ये सब ज्ञान और ये ध्यान, छह शास्त्र स्मृतियों के कथन, योग अभ्यास तथा कर्म धर्म की ये जो करनी, सबको त्याग कर बनो में ब्रह्मा। अनेक प्रकार के यत्न किए, पुण्य दान हो में बहुरत्ना, पुण्य दान करके घी आदि से बहुत से होम हवन किए, शरीर कटाई हो में करी राती, शरीर को काट कर रति रति करके हवन करें, होम हवन में डालें, परत नेम करे हु बाती, नहीं तुली राम नाम विचार, वर्त नियम कब कितने किए, तो भी ये सब किए इतने तो भी, हे भाइयों, हरि नाम राम नाम राम नाम के विचारों, हरि नाम के विचारों से कोई तोल में नहीं आते।
तुल्य है। हरि नाम में तोल में नहीं आती, जो मैंने आपको बताया ना ये सब चीजें। इससे ऊपर, इससे ऊंचा, सबसे ऊंचा हरि नाम है, प्रभु नाम है, राम नाम, श्याम नाम है। मैं नहीं कहता हूं, नानक साहब कहते हैं। नानक गुरुमुखी नाम जपिए एक बार, नवखंड पृथ्वी फिरे चिरु चिरु जीवे, मां उदासु तपी स्वरू थीवे। गुरु जी कहते हैं गुरुद्वारा नाम का एक बार जाप करो। आपको 1000 बार या कुछ भी नहीं, एक बार जाप करो। शास्त्र नाम कोई जरूरत नहीं, आप जाप करो नाम का। सब सृष्टि फिरो बहुत समय जीता रहे। बड़ा उदास धार कर बड़ा तपस्वी हो जाए। अब आप देखना, नानक साहब कहते हैं अग्निमायो मत परान, कनक आश्व है वर भूमि दान, नियुली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संजम आति साधन, निमख निमख करी शरीर कटावे, तो भी हऊ में मेलू न जावे, हरि के नाम समसरी कछु नाही। पंजाबी सिख भाषा में मैं आपके पास हिंदी में भी रख रहा हूं। अगर वो अग्नि में बैठ के भी प्राण त्याग दे, सोना घोड़े हाथी भूमि भले दान करे, न्योली क्रम तथा बहुत से योग आसन करे, योग साधना ध्यान जो भी करे, वो विपश्यना करे, शिविर करे, जैन मत की जो कठिन साधनाएं हैं वो सब नियम भी करे, कठिन कठिन तपस्या साधनाएं जो भी हो, रत्ती रत्ती करके टुकड़े टुकड़े करके भले शरीर को कटावे, टुकड़े टुकड़े करे, तो भी अहंकार नाम का मेल अगर ये मन से नहीं जाता, तो भी ये हरि नाम के समान तो कुछ भी नहीं है। बार बार हरि नाम, प्रभु नाम, हरि नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु और हरि के शरण में जाओ। नानक साहब भी यही कहते हैं, संत भी यही कहते हैं, हर एक शास्त्र भी यही कहते हैं। तो आप ये मार्ग को अपनाए, रास्ते को अपनाए, इस राह पे चलें। यही मानवता सत्संग में, यही ज्ञान की गंगा में आप हर रोज स्नान करो भाइयों। और जहां से आप जो ले जाओ या सुन रहे हो, उसे आप अपने जीवन में उतारें, आचरण में उतारें। ये मैं विशेष आपको आज कहता हूं, इसलिए आज मानवता सत्संग इस ज्ञान की गंगा को विराम देंगे। श्री राम जय राम, जया जया राम, श्री राम जय राम, जया जया राम। पुण्य पवित्र च मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रट्टी लियो न्यावे रूढ़ाछे राम, श्री राम जय राम, जया जया राम, जया जया राम। हालो बोलो श्री राम जय राम, जया जया राम, जया जया राम, जया जया राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु
कुल गुरु भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने सबकी जय। हरि ओम। शांति।